महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब कल चूंकि मतगणना की बारी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से किस तरह से सही ढंग से किया जा सके। अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में कुल मिलाकर 36 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी 36 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग 36 काउंटिंग सेंटर्स बताए गए हैं। और इस दरमियान जिस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई 20 नवंबर को, उसके बाद सभी वीवीपैट्स को लाकर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि इन सभी काउंटिंग सेंटर्स पर कल मतगणना होनी है और अलग अलग जगहों से इन डेटा को कलेक्ट करके फिलहाल स्ट्रांग रूम में लाकर रखा गया है, तो ऐसे में पुलिस बंदोबस्त आपको इन इलाकों में देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस पूरे इलाके को देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर किस तरह से बैरिगेटिंग की हुई है। आपको नजर आएगा हर तरफ सफ़ेद कपड़े से यहाँ पर पूरे इलाके को ढका गया है। अलग अलग जगहों पर बैरिगेटिंग है। ये मुंबई का विल्सन कॉलेज है। विल्सन कॉलेज में भी एक इसी प्रकार का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर काउंटिंग जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद यहाँ लाकर सारे वीवीपैट्स रखे गए हैं। तो इस तरह के लगभग 10 जो है स्ट्रांग रूम है, उसके अलावा 36 अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स हैं। अगर पुलिस बल की बात की जाए तो लगभग 10,000 से भी अधिक पुलिस कर्मचारी उस दिन मौजूद रहेंगे काउंटिंग में। और इस चुनाव प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर पूरे राज्य में अगर बात की जाए या पूरे शहर में बात की जाए तो जो कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के और उसके अलावा जो उनसे एफिलिएटेड लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सहभागी थे, उन सभी का इस पूरे की पूरी जो एक लोकतंत्र का जो पूरा पर्व होता है उसमें वो लोग सहभागी होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि कल महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग इस बात की समीक्षा भी कर रहा है कि सभी जगहों पर जितनी भी काउंटिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो मुंबई के हों, महाराष्ट्र के हों या अलग अलग इलाके के हों, सभी जगहों पर सही तरीके से स्मूथ तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। और अगर कोई कार्यकर्ता, खासतौर पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि काउंटिंग सेंटर्स पर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग नियम, खासतौर पर मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर से दूर रहने की पहले ही हिदायत दी जा चुकी है। ऐसे में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर समस्या ना उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान जांच एजेंसियां और पुलिस बल रख रहे हैं। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।